अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि हर साल ही तकरीबन पेपर में आता है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपके सामने ये शो हो रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी चेंज अकर्स ड्यूरिंग बॉन्ड ब्रेकिंग। बॉन्ड ब्रेकिंग में जो एनर्जी चेंज होती है वो किस टाइप की एनर्जी चेंज होती है, उसका आपने प्रोसेस का नाम बताना है और एग्जांपल्स के साथ ना आपने इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, लेक्चर को पूरा देखिएगा, बहुत अच्छे से एक एक चीज़ समझा दूंगा। प्रॉपर आपको बताता भी हूँ कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो है वो कैसे बनकर आती है, एंड देन फिर हम उसके सोल्यूशन पे चलते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख लेते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से आएगी बच्चों कि व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी चेंज अकर्स ड्यूरिंग बॉन्ड ब्रेकिंग, नेम द प्रोसेस एंड एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन बनकर आएगा, आपने फिर उसका आंसर करना होगा। अब चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हम देख लेते हैं बेसिकली बॉन्ड ब्रेकिंग में होता क्या है। व्हेन ए केमिकल बॉन्ड इज ब्रोकन, जब कोई भी एक केमिकल बॉन्ड टूटता है, एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सराउंडिंग्स। एनर्जी जो है एब्जॉर्ब होती है फ्रॉम द सराउंडिंग्स, इर्द गिर्द के माहौल से। या आप मतलब किसी भी सब्सटेंस को आपने तोड़ना है, ठीक है, तो आप इन द फॉर्म ऑफ हीट जो है वो एनर्जी उसको प्रोवाइड करते हो। ठीक है, वो जो सब्सटेंस होता है वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है और वो टूट जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपने बस अभी एक चीज़ अपने माइंड में रखनी है कि जब भी केमिकल बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, ये आपने अपने माइंड में रखना है। सो वो कह रहा है कि दिस मीन्स वी नीड टू सप्लाई एनर्जी टू ब्रेक द बॉन्ड। बॉन्ड ब्रेक करने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है, ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है। समझ आ गई इस चीज़ की? आगे चलते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट, टाइप ऑफ एनर्जी चेंज। अब किस टाइप का एनर्जी चेंज होता है जब कोई भी बॉन्ड ब्रेक होता है, आप एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, वो सब्सटेंस एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, द एनर्जी चेंज ड्यूरिंग बॉन्ड ब्रेकिंग इज कॉल्ड एंडोथर्मिक। ठीक, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब आप एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो और वो सब्सटेंसेस एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद वो टूट रहे हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एंडोथर्मिक। दिस एनर्जी चेंज इज कॉल्ड एंडोथर्मिक। समझ आ रही है इस चीज़ की? एंडोथर्मिक मीन्स द सिस्टम टेक्स इन एनर्जी। मतलब एंडोथर्मिक सिस्टम में या एंडोथर्मिक रिएक्शन में आप हीट प्रोवाइड करते हो, ठीक है, और वो सिस्टम, वो सब्सटेंसेस, ठीक है, वो एनर्जी क्या कर रहे होते हैं? एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। ठीक हो गया? तो ये बता दिया आपको कि बॉन्ड ब्रेकिंग में क्या होता है और एनर्जी चेंज जब आता है तो वो किस तरह का एनर्जी चेंज होता है, किस तरह का प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस का नाम क्या है? वो एंडोथर्मिक है बेसिकली। ठीक हो गया बच्चों? ओके, जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया, दैट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, द प्रोसेस इज कॉल्ड एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है? जिसमें सब्सटेंसेस एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, या जिस केमिकल रिएक्शन के दौरान आप एनर्जी प्रोवाइड करते हो, आप देते हो, ठीक है, सब्सटेंसेस को एनर्जी। सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक, ओके। व्हाई इज एनर्जी नीडेड? एनर्जी क्यों जरूरी होती है एंडोथर्मिक प्रोसेस में? एटम्स आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग फोर्सेस। अब कोई भी आपके पास केमिकल सब्सटेंस है, उसमें जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ बड़ा स्ट्रांगली, बड़े मजबूती के साथ जुड़े हुए होते हैं। अब आपने उनको अलहदा करना है। टू सेपरेट देम
वी मस्ट ओवरकम दीज फोर्सेस। आपने बेसिकली जितनी अट्रैक्शन से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं ना, आपने उससे ज़्यादा कुव्वत प्रोवाइड करनी होती है कि वो आपस में टूट जाएं, दूर दूर हो जाएं। ठीक है, अब जाहिर है वो कुव्वत, वो एनर्जी प्रोवाइड आप करते हो इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, जिसको आप हीट एनर्जी बोल रहे हो। सो दैट रिक्वायर्स एनर्जी, मतलब उनको, उन एटम्स को आपने अलहदा करना है, वो बॉन्ड आपने तोड़ना है उनका, तो आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये भी समझ आ गया क्यों एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं। वो जो एटम्स होते हैं वो आपस में स्ट्रांगली, बड़े मजबूती के साथ जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, उनको तोड़ने के लिए, उनके बॉन्ड को तोड़ने के लिए, उनको अलहदा अलहदा करने के लिए आपको एनर्जी फिर देनी पड़ती है। ठीक हो गया बच्चों, समझ आ रही होगी, आसान वर्डिंग में समझा रहा हूँ साथ साथ आपको। ओके, अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की। फॉर एग्जाम्पल ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अब हाइड्रोजन जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती है, मीन्स के दो हाइड्रोजन जुड़कर रहते हैं इकट्ठे, जैसे ये आपको नजर आ रहा है। ठीक है, H2 लिखा हुआ है, इट मीन्स कि ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है। ठीक है, जिसमें दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं आपस में। अब आपने बेसिकली इस हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को क्या करना है, तोड़ना है। ठीक है, जब आप इस हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को तोड़ोगे तो दो हाइड्रोजन अलहदा अलहदा हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो आप, मैंने आगे एरो के आगे 2H लिख दिया। इस 2H का मतलब है कि दो हाइड्रोजन अलग अलग हो गए। ठीक है, मतलब यहाँ से ना ये वाला हाइड्रोजन का बॉन्ड क्या हो गया, ब्रेक हो गया। सही है, तो जब आपने बॉन्ड ब्रेक करना है, दो एटम्स को अलहदा अलहदा करना है, ठीक है, तो फिर आप क्या करोगे, आप एनर्जी प्रोवाइड करोगे। ये H2 एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड टू ब्रेक द HH बॉन्ड, मतलब हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करने के लिए आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और ये H2 एनर्जी एब्जॉर्ब करके टूट जाएगा दो हाइड्रोजन के एटम्स में। ठीक हो गया बच्चों, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसा कि बॉइलिंग वाटर, मतलब आप पानी को गर्म करते हो। ठीक है, आप हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो। सही है, दैट हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड टू ब्रेक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। वही एनर्जी जो आप प्रोवाइड कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है, वो एनर्जी इन मॉलिक्यूल, जैसे ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है, ये दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल है, ये तीसरा वाटर का मॉलिक्यूल है। ठीक है, इसी तरह से डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आपको वाटर के नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अब इन मॉलिक्यूल्स को आपस में अलग करने के लिए, ठीक है, आप देख रहे हो ना डॉटेड लाइन से, यहाँ पे ये डॉटेड लाइन से शो हो रहा है कि ये मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की मदद से, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। एनी हाउ, हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डिटेल में नहीं जा रहे। ठीक है, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, इन डॉटेड लाइन से ये वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं ये क्या हैं, जुड़े हुए हैं। सही, अब आपने इन वाटर के मॉलिक्यूल्स को अलहदा करना है, तो आप क्या करते हो, इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हो। जब ये मॉलिक्यूल्स अलहदा हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो वाटर जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। सही है, तो ये एक आपको मैंने डेली लाइफ एग्जांपल भी दे दी। तो ये तो था आपका आज का लेक्चर कि व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी चेंज अकर्स ड्यूरिंग बॉन्ड ब्रेकिंग। ठीक है, उस प्रोसेस का नाम भी बता दिया और हमने एग्जांपल्स भी देख ली। तो होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि किसी और का भी भला हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।